भाग विदुर घर आए। देखिए राम ही केवल प्रेम किया, केवल प्रेम है, समझ लेना तो सब कुछ है। इसलिए बतलाया जा रहा है, गौर करना जो है, भगवान जो है प्रेम के प्यारे हैं। तो आइए, बड़ा सुंदर दरबार लगा हुआ है। एक बात मैं आप लोगों को बतला दूं जो है, भगवान जब जब भक्त के पास गए हैं ऐसी कठिन परीक्षा लिया है कि मेरे प्यारे भाइयों परीक्षा जरूर लेना चाहिए, पर परीक्षा वाला फेल हो जाता है। संसार में 5 है, पहला है इच्छा, दूसरा है समीक्षा, तीसरा है परीक्षा, चौथा है प्रतीक्षा और 5वां है शिक्षा। ये 5 है, वो 5 में केवल एक को सफलता मिलती है, बाकी सब आप सभी लोग इच्छा प्रकट करते हैं, परीक्षा वाला भी फेल हो जाता है। अरे सीता जी ने इच्छा प्रकट किया, रावण अपने मामा मारीच को सोने का मृग बना करके पंचवटी भेज देता है। तो जब सीता ने देखा, इच्छा प्रकट हुई सीता को कि अगर ये मृगागर मुझे मिल जाए तो क्या कहना, अगर इसका खाल मिल जाए मुझे, क्योंकि सोने का बढ़ा हुआ था जो है मेरे प्यारे भाइयों, परंतु माया का साथियों मृगा था, इसलिए माया किसी की नहीं होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों भगवान को वध करना पड़ा, और वो मिला नहीं मेरे प्यारे भाई, इच्छा पूरी नहीं हुई। तो बतलाया जा रहा है, गौर करना जो है, जैसे एक होता है समीक्षा, समीक्षा माने बराबर। शूर्पणखा जिस समय भगवान राम के पास गई, कहा तो सम पुरुष न मौसम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी कि तेरे समान सुंदर पुरुष और मेरे समान सुंदर नारी नहीं है। देखिए समीक्षा की बात बता रहा हूँ। तो शूर्पणखा भी फेल हो गई मेरे प्यारे भाइयों। भगवान जान गए कि ये सर्पणी है और हम तो जो है मनुष्य है, मनुष्य रूप में आए हैं, तो बताओ इनकी हमारी जोड़ी बन सकती है? न लक्ष्मण के पास गई तो राम संकेत कर दिया, तो लक्ष्मण नाक कान काट लिए। तो जो नाक काटा अब पहुंच गया कानपुर, जो महानगर बना है मेरी। तो इसलिए बतलाया जा रहा है, गौर करना जो है, तैयारी शूर्पणखा भी फेल हो गई, समीक्षा भी फेल हो जाता है। एक है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा किसने किया? सबरी ने किया। 90 साल तक प्रतीक्षा किया सबरी, चौथे पल में भगवान को दर्शन देना पड़ा मेरे प्यारे भाइयों। तो जो प्रतीक्षा करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाइयों कि सबसे पहले जो है हमें प्रतीक्षा करना चाहिए। तो बताया जा रहा है, गौर करना जो है, आइए रामचरितमानस का बड़ा सुंदर जो है अखंड पाठ और साथ ही साथ अखंड कीर्तन भी भैया जी का बड़ा अच्छा प्रेम भाव। पातको होगा, धारा माने पृथ्वी, पातक माने पाप। अगर पृथ्वी में पाप बढ़ा तो पाप का संहार करने के लिए पहले भगवान किसको भेजते हैं? सती को भेजते हैं। पहले जन्म नहीं लेते, ना 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 ना, पहले सती को भेजते हैं कि आप जाइए और अपना सत्य दिखाइए। और जब सती से नहीं संभलता तब साथियों भगवान स्वयं अवतार लेते हैं मेरी प्यारी भाइयों। होगा तो तेरा ही दल उसका घातक होगा, घातक होगा। आपके कंधों की उतरेगा और
गंगा जी चले जाओ, ये पाप केवल भोगने से कटेगा। जब तक प्राणी भोग नहीं लेता है तब तक वो पाप कटता नहीं है, क्योंकि संत का पाप तू अपने पास रखती हो। गंगा ने जवाब दे दिया, कहा मैं नहीं रखती हूँ, इनकार कर दिया जो है। तो कहा ये पाप जाता कहाँ है? कहा मैं सागर को दे देती हूँ, कहा मैं समुद्र को दे देती हूँ। अब मेरे प्यारे भाइयों, समुद्र से पूछा गया कि बताओ तू संसार का पाप अपने पास रखता है? कहा ना, कहा मैं बादल को दे देता हूँ। अब मेरे प्यारे भाइयों, बादल से पूछा गया कि संसार का पाप तू अपने पास रखता है? कहा ना, कहा जिनका पाप है मैं वही डाल देता हूं। तो ये भाई का जो है अंत में वही आ जाता है। तुलसी बाबा को लिखना पड़ा कि जो काया से पातक होई, अब बिन भोगे छूटे नहीं सोई। काहुन को सुख